हेलो बच्चों, आज एक नया यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं हम। कौन सा? सॉलिड स्टेट। क्या होता है सॉलिड स्टेट में, वो हम पढ़ेंगे इस यूनिट में। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स पढ़ेंगे हम। सॉलिड क्या होता है वो आपको पता होगा क्या, कि वो सब्सटेंस की स्टेट जिसमें उसकी शेप और वॉल्यूम फिक्स होती हैं। वॉल्यूम और शेप क्या नहीं होती है, चेंज नहीं होती है। वो चेंज क्यों नहीं होती है? क्योंकि कोई भी सॉलिड है हमारे पास में, सपोज ए बी टाइप का है, मतलब ए बी टाइप का कोई सॉलिड है हमारे पास में, या और कोई दूसरा सॉलिड ले लीजिए, जैसे हमारे पास में डायमंड ले लिया हमने, डायमंड ले लिया या सिलिका ले लिया। इन सब में क्या है, इनके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इनके इंटर molecular forces are very strong। इसीलिए ये पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते हैं अपनी मीन पोजीशन से, अपने पॉइंट को छोड़कर। कौन? मॉलिक्यूल्स, एटम्स या आयंस, जिनको मैं क्या बोलता हूं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की मूवमेंट नहीं होती है, अपने पॉइंट को छोड़ के मूव नहीं कर सकता, जा नहीं सकता किसी दूसरे पॉइंट पे। इसीलिए नेचर में क्या होता है, रिजिड भी होता है। रिजिड क्या होता है नेचर में, रिजिड होता है। क्यों? क्योंकि उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग। दूसरा थर्मल एनर्जी। क्या है भाई थर्मल एनर्जी? एनर्जी ड्यू टू टेम्परेचर, एनर्जी एक्वायर्ड बाय द सॉलिड बाय राइजिंग द टेम्परेचर। और जब हम सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करना स्टार्ट करते हैं, और अगर हीट बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मेल्ट हो जाता है सॉलिड, और उसी को क्या बोलते हैं हम, मेल्टिंग पॉइंट। तो ये तो जनरल प्रॉपर्टीज हैं, हम इनके बारे में ज्यादा पढ़ेंगे नहीं। सॉलिड का आपको भी पता होगा, सॉलिड की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं क्या नहीं होती। हम स्टार्ट कर रहे हैं यहां से, किससे? सॉलिड के क्लासिफिकेशन से। पहला हम पढ़ रहे हैं भाई टॉपिक, पहला टॉपिक क्या है यहां से, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। देखिएगा क्या होता है भाई सॉलिड का क्लासिफिकेशन, किसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन। हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं यहां पे सॉलिड का उन पार्टिकल्स के अरेंजमेंट्स के अकॉर्डिंग। कौन से पार्टिकल? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अकॉर्डिंग। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग सॉलिड को हम टू टाइप में क्लासिफाई करते हैं। पहला हम क्या होते हैं, पहला जो बनता है आपका, वो बनता है आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड। और दूसरा क्या बनता है, दूसरा बनता है आपका अमरफस सॉलिड। क्या पता है, क्रिस्टलाइन और अमरफस। किसके अकॉर्डिंग है भाई क्लासिफिकेशन? ऑन द बेसिस द अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट्स के अकॉर्डिंग सॉलिड को हम टू टाइप में क्लासिफाई करते हैं। पहला क्रिस्टलाइन और दूसरा कौन सा है, अमरफस। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होगा वो देखो। मैं अरेंजमेंट यहां से बनाने की कोशिश करता हूं, आप उसको सीन कीजिए और बताइए दोनों में क्या डिफरेंसेस होंगे सॉलिड क्रिस्टलाइन में और अमरफस में।
इस तरह का मैंने ये अरेंजमेंट बना दिया है। कोई भी अरेंजमेंट हम ले सकते हैं सॉलिड का। अरेंजमेंट तो होगा ही सॉलिड का भाई, पार्टिकल्स तो अरेंज होंगे ही होंगे और डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स में होंगे, डिफरेंट डिफरेंट ज्योमेट्रीज में होंगे। मैंने एक कोई ले लिया, यहां पे एक ज्योमेट्री ले लिया, कोई भी हेक्सागोन ले लिया मैंने, बनाते रहिए, कितना भी बना लीजिएगा आप इसको, ठीक है। ये सब हो गया। अमरफस में क्या है? अमरफस में ऐसा है, ये सब अरेंजमेंट है किसका? अमरफस का। ये क्या सॉलिड होगा भाई? आपका अमरफस। ये होगा आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड और ये हो गया कौन सा आपका भाई? अमरफस सॉलिड। क्रिस्टलाइन में और अमरफस में आपको क्लियरली यहां से दिखाई दे रहा होगा कि यहां पे पार्टिकल सिस्टमेटिकली अरेंज्ड हैं, एक वेल पैटर्न में अरेंज हैं, एक वेल ज्योमेट्री में अरेंज हैं। यहां पे पार्टिकल जो हैं वो फिक्स ज्योमेट्री में नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट पोर्शन का, डिफरेंट डिफरेंट कॉर्नर का क्या है? अरेंजमेंट डिफरेंट डिफरेंट है। यहां का अरेंजमेंट अलग है, यहां का अरेंजमेंट अलग है, यहां का अरेंजमेंट अलग है, यहां का अरेंजमेंट अलग है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इरेगुलरली अरेंज्ड हैं, किसमें? अमरफस में। और क्रिस्टलाइन में क्या है? वेल पैटर्न रेगुलरली अरेंज्ड है। अब यहां पे जब हमारे पास यहां पे क्या है? सेम टाइप के क्या है? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, सेम अरेंजमेंट है, तो इनके ये जो है क्या? बॉन्ड लेंथ, अगर मैं कोवलेंट सॉलिड ले रहा हूं तो यहां पे क्या है कि बॉन्ड लेंथ क्या होगी? सेम होगी। सभी की बॉन्ड लेंथ क्या होगी? सेम होगी। बॉन्ड लेंथ क्या होगी? सेम। और अगर बॉन्ड लेंथ सेम है तो क्या? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पीज क्या होंगी? सेम। लेकिन यहां पे क्या होगा? डिफरेंट डिफरेंट बॉन्ड लेंथ्स हैं। देखो यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट की बॉन्ड लेंथ अलग है, इस पॉइंट से इस पॉइंट की बॉन्ड लेंथ अलग है, तो यहां पे क्या होगा? बॉन्ड लेंथ्स आर डिफरेंट। और अगर बॉन्ड लेंथ डिफरेंट है तो क्या? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी तो डिफरेंट होगा ही होगा। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिफरेंट होगा ही होगा। यहां पे सारे के सारे बॉन्ड क्या होंगे? एक सिंगल टेम्परेचर पे ब्रेक होंगे। और अगर सिंगल टेम्परेचर पे बॉन्ड ब्रेक होंगे तो इनके मेल्टिंग पॉइंट्स क्या होंगे? शार्प। मतलब सिंगल टेम्परेचर पे मेल्ट होगा, ठीक है। लेकिन इसके मेल्टिंग पॉइंट्स शार्प्स नहीं होंगे। कुछ पोर्शन पहले मेल्ट होगा, जो इजिली ब्रेक हो जाएगा वो पहले मेल्ट हो जाएगा। कौन सा इजिली ब्रेक होगा? जहां पे इंटरेक्शंस क्या है? वीक है, वो पोर्शन पहले मेल्ट हो जाएगा, उसका टेम्परेचर लो होगा, मेल्टिंग पॉइंट लो होगा। कुछ पोर्शन बाद में मेल्ट होगा क्योंकि उसमें इंटरेक्शंस स्ट्रॉन्ग होंगे। इंटरेक्शंस डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। अरेंजमेंट्स क्या है? डिफरेंट डिफरेंट है, तो इनके मेल्टिंग पॉइंट्स क्या नहीं होंगे? शार्प नहीं होंगे।
क्या कहेगा, एक रेंज में होगा कि इस टेम्परेचर से इस टेम्परेचर के बीच में ये सब्सटेंस मेल्ट होगा। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे मेल्टिंग पॉइंट्स क्या है, शार्प, यहां पे मेल्टिंग पॉइंट्स क्या है, डिफरेंट है। अगला नेक्स्ट पॉइंट, ये जो पार्टिकल्स हैं ये नेचर में कैसे हैं, इनको बोलेंगे हम रिजिड, और ये प्रॉपर्टी शो करेंगे किसकी, रिजिडिटी, और ये प्रॉपर्टी शो करेंगे किसकी, फ्लूइडिटी। इनमें प्रॉपर्टी होती है फ्लो की और इनमें प्रॉपर्टी फ्लो की नहीं होती है। यहां पे पार्टिकल्स फ्लो नहीं करेंगे, यहां पे पार्टिकल्स फ्लो करेंगे, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, इनमें प्रॉपर्टी होती है फ्लूइडिटी की और इनमें प्रॉपर्टी फ्लूइडिटी की नहीं होगी। मैं इसका एक एग्जांपल लेके अभी थोड़ी देर में बताता हूं। नेक्स्ट पॉइंट करता हूं, ये पार्टिकल्स, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, कौन, क्रिस्टलाइन सॉलिड, नेचर में कैसा है, अनआइसोट्रोपिक, और ये क्या है, आइसोट्रोपिक। लिक्विड और गैस वो भी नेचर में क्या होते हैं, आइसोट्रोपिक्स होते हैं, लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड अनआइसोट्रोपिक्स होता है। अनआइसोट्रोपिक्स क्या होगा, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं सॉलिड की जो डिपेंड करती हैं कि हाउ मेनी पार्टिकल्स आर कम्स अक्रॉस द पाथ एज वी मूव फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अनदर डायरेक्शन, एज वी मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। मैंने यहां से चलना स्टार्ट किया, इसको